जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं द ब्लिसफुल सिंक्रोनाइजेशन। मानव का कैसे तालमेल हो आनंद पूर्वक। कभी भी आनंद पूर्वक तालमेल के लिए क्या चाहिए? परम धर्म चाहिए। आनंद परम में है, तालमेल ही धर्म है। क्या है? तालमेल ही धर्म है और परम धर्म ही आनंद पूर्वक तालमेल है। ये हमको समझ में आ जाए कि हर मानव जाति को सबसे पहले धर्म जो प्राप्त होगा वो सत्य से प्राप्त होगा। ठीक, जब तक मानव को सत्य प्राप्त नहीं होगा तब तक उसके जीवन में धर्म घटित नहीं हो सकता, और तालमेल आएगा नहीं। आनंद पूर्वक तालमेल, ठीक, आनंद पूर्वक तालमेल ही मानव का क्या होता है, तब वो जीना होता है। ठीक है। और जहां तालमेल में आनंद नहीं, तालमेल में मानव को अब क्या आ रहा है? आनंद नहीं आ रहा। मानव के जीवन में क्या बढ़ रहा है? विरोध बढ़ रहा है। आनंद बढ़ रहा है मानव के जीवन में कि विरोध बढ़ रहा है? आज किसी के साथ भी मानव हो के मानव के साथ आज हम तालमेल मिला पा रहे कि नहीं मिला पा रहे? हर संबंध में, वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, गुरु शिष्य हो, साथी सहयोगी हो, जो संबंध है सभी मानव संसार के साथ, जीव जंतु संसार के साथ, वनस्पति संसार के साथ, खनिज संसार के साथ, क्या तालमेल बन पा रहा है? क्या सिंक्रोनाइजिंग हो रही है? तो आज मानव जाति में क्या हो रहा है? चाहता तो जीना चाह रहा था, ठीक है, आनंद चाह रहा था अपने जीवन में, तो विरोध बढ़ने से उसके जीवन में क्या हो रहा है? सिर्फ जिंदा रहना हो रहा है। जैसे जैसे उसके जीवन में रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे वो सरवाइव करता है। सर्वाइविंग लाइफ बढ़ रही है। पर यदि मानव अपने जीवन में क्या होगा? जब आनंद बढ़ेगा, ब्लिसफुलनेस बढ़ेगी, हर चीज एक्सेप्टेंस होगी। आनंद कब है? जब स्वीकृति बढ़ती है जीवन में। एक्सेप्टेंस बढ़ने से उसके जीवन में क्या बढ़ता है? तब लिविंग बढ़ता है। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाए, जैसे यदि मानव को परम सत्य प्राप्त हुआ तो परम सत्य में केवल सहज है। कई लोग बोलते सहज योग, ठीक है, वो सहज मानव के जीवन में योग लाता है। एक होता है मानव। एक कब होगा? जब मानव को सहज क्या होगी? इनहेरेंट बोल रहे हैं, इनहेरेंट, ठीक है, नॉट बाय। अब मानव को यहां समझ में आ जाए कि यहां सहज नहीं, यहां संघर्ष है। संघर्ष क्यों है? क्योंकि मानव कहाँ पे है अभी?
मानो इन्फ्लुएंस में है। इन्फ्लुएंस कभी भी ध्यान रखिए प्रभाव में या अभाव में होता है। जब कभी मानो प्रभाव में आगे बढ़ता है या अभाव में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में केवल संघर्ष बढ़ता है। पर यदि मानो सहज कब बढ़ता है, जब वो अपने स्वभाव में क्या होता है, सहज स्वीकृति होती है। अब यहाँ संघर्ष पूर्वक अभाव और प्रभाव में स्वीकृति नहीं होती, विकृति होती है ना। आदमी के जीवन में क्या बढ़ता है, विकृति होती है। ज्यादातर आदमी क्या करता है, रिजेक्ट करता है और निग्लेक्ट करता है, और यहां सेलेक्ट करता है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि मानव के जीवन में सहज स्वीकृति हो जाना ही किसकी, सत्यता और वास्तविकता की तब उसके जीवन में संबंध की निर्वाह होती है, निश्चित और निरंतर, और तब जाके मानो एक होता है। और एक होना ही सद्भाव में होना। जब स्वभाव से सद्भाव, केवल स्वभाव से सद्भाव में मानो आ सकता है। स्वयं के भाव से ही, स्वयं का भाव ही सदा रहेगा, ये ध्यान रखिए। जो व्यक्ति दूसरे के प्रभाव में आ गया या अभाव में आ गया, वहां सद्भाव नहीं आ सकता, वहां केवल भेदभाव आएगा। इन्फ्लुएंस में कभी भी भेदभाव होता है, ये ध्यान रखिए। और यहां जहां भेदभाव है वहां हमेशा फ्रिक्शन होगा, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, हेटनेस होगी, फियर होगा, डाउट होगा। ठीक। और जहां ये सब रहती है वहां हमेशा मानव क्या रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है और असंतोष। तो मानव जाति को केवल आना है इस दिशा की ओर, जहां मानव के जीवन में क्या बढ़ेगी, स्मूथनेस, और मानव के जीवन में क्या बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वहां मानव के जीवन में क्लैरिटी आएगी, और वहां हमेशा मानव सिंप्लिसिटी में होगा। तो यहां हार्मनी में रहता है मानव, और हार्मनी में होना ही असली सक्सेसफुल है। जो सदा के लिए भाव हो जाए, निश्चित निरंतर के लिए भाव हो जाए, जो एक हो जाए, सभी मानव संसार के जीव जंतु सब वनस्पति संसार के पूरा विरोध मुक्त हो जाए। विरोध मुक्त हो जाना ही, संघर्ष मुक्त हो जाना ही, और तुलना मुक्त हो जाना ही, शिकायत मुक्त हो जाना ही, निंदा मुक्त हो जाना ही, अभाव मुक्त हो जाना ही, भय मुक्त हो जाना ही, भ्रम मुक्त हो जाना ही सहज क्रिया है, सहज योग है। उसी की बात कर रहे हैं।
तो ये होता है केवल आत्मा में। सहज जो डीलिंग होती है आत्मा में होती है और परमात्मा में होती है। तो सत्य केवल ये है जो परमाणु स्वरूप में निश्चित निरंतरता में अमर है, और ये हमको समझ में आ जाए कि कोई भी चीज़ फोर्सफुली काम नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ फोर्सफुली, आज पूरा मानो कोई भी काम कर रहा है, कितना भी नाम कमा ले, दाम कमा ले और नाम कमा ले, यदि वो प्रभाव और अभाव में आगे बढ़ रहा है, वो केवल अपनी जिंदगी में वो दुख बढ़ा रहा है, अशांति बढ़ा रहा है, असंतोष बढ़ा रहा है। उसको वास्तविक सुख मिला ही नहीं आज तक, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जीवन में आगे खाई है, कोई पर्वत नहीं। तो वास्तविकता का बोध हो जाए मानव को कि जा कहाँ रहा है, पहुंचना कहाँ था। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि मानव का जीवन तालमेल ही जीवन है, तालमेल ही धर्म है, और यही परम धर्म है। आनंद पूर्वक तालमेल में हो जाना ही परम धर्म है, और वही परमानंद है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि मानव अपने जीवन में कोई भी निर्णय प्रभाव और अभाव से न ले। कोई भी अपना निर्णय, कोई भी अपना डिसीजन कभी भी इन्फ्लुएंस में न ले। ठीक, केवल हर मानव को अपना डिसीजन, निर्णय सहज पूर्वक लेना है, स्वयं के स्वभाव में होकर ही। जैसे स्वयं का स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव, उसमें ही मानव को जीवन में निर्णय लेना है और आत्म निर्णय लेना है। आत्म निर्णय ही मानव को सहज बनाता है, और दूसरों के मन मुताबिक निर्णय पे चलता है प्रभाव और अभाव में, तो वहां मानव हमेशा फ्रिक्शन में होगा, फियर में होगा, डाउट में होगा, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में होगा, एंजाइटी में होगा। इसलिए अब मन के प्रभाव अभाव से उठ के अब आत्म के स्वभाव में होना ही धर्म है, तभी तालमेल होगा। और यही हर मानव जाति का कार्यक्रम है, तभी मानव जाति की शरीर यात्रा सफल होगी। शरीर यात्रा कब सफल होगी? सफल होगी केवल सहज से ही। मानव का जीवन सहज पूर्वक जीने से ही सफल होगा। और शरीर यात्रा, मानव की शरीर यात्रा भी सहज पूर्वक, यदि कोई भी अपने शरीर से उपयोगिता होगी, वो सहज पूर्वक होगी, तो ही इसकी शरीर यात्रा सफल होगी। और जीवन यात्रा, जब मानव के जीवन में न्याय धर्म सत्य जब ये प्राप्त हो जाता है, मानव के जीवन जब सहज पूर्वक जीने लग जाता है, वही उसकी सफलता है। और यदि मानव जिंदा रह रहा है संघर्ष पूर्वक कि कल क्या होगा, कल क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, तो ध्यान रख लीजिए, मानव जाति कितने भी टेंशन में हो और कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हो, और कितना भी नाम कमा लिया हो, कितना भी रिच बन गया हो, कोई भी पोस्ट में हो गया हो, कितने भी अधिकार आगे होंगे, कितनी भी सुविधाएं आगे होंगी, पर वहाँ मानव अंदर से खोखला है। There is no fulfillment, only emptiness from inside.